नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समीक्षा क्लासेस में। आज के वीडियो में हम बौद्ध धर्म का टॉप 110 क्वेश्चंस को शामिल किए हैं। यह प्रश्न विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है और इस तरह की प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट हो सकती है। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बौद्ध धर्म से संबंधित सारे संभावित प्रश्न को जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चंस को फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे नेचर क्या कह रहा है, इसके बाद आप आंसर दीजिएगा और पूरे बनाने के बाद आप देखिएगा कि आपका स्कोर कार्ड कितना है, कितना और मेहनत करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी को जारी रखिएगा। जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे इस वीडियो को निश्चित ही देख लीजिएगा क्योंकि इस तरह की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है, हु इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया। तो राइट आंसर ये होगी, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है अथवा लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान एक वन था जिसे किस नाम से जाना जाता था। इस रूप से क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जाना जाता था, तो लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। देखिए किस तरह से टर्न किया है क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान अशोक मौर्य का रूमिनदेई स्तंभ लेख में आपका उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, किसके जन्मदिन की स्मृति में वेसक स्मृति दिवस मनाया जाता है। वेसक स्मृति दिवस गौतम बुद्ध के जन्म दिवस के स्मृति में मनाया जाता है। वेसक शब्द जो सो वैशाख शब्द से आया है। वैशाख पूर्णिमा में के अवसर पर आपका वेसक दिवस मनाया जाता है, वेसक दिवस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है, क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो गौतम बुद्ध आपका शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे। तो गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे, शाक्य गणराज्य के थे। उनके पिता शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गौतम बुद्ध का गुरु का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था, तो गौतम बुद्ध का गुरु अलार कलाम था, अलार कलाम था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है। तो गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। क्या कहा गया है, महाविनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट है, बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। बुद्ध का क्या अर्थ है, ज्ञान प्राप्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त किया था। तो राइट आंसर ये होगी, बोध गया में भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4 आर्य सत्य द 4 नोबल ट्रूथ की अवधारणा निम्न लिखित धर्मों में किसकी है। तो 4 आर्य सत्य जो है वह बौद्ध धर्म की अवधारणा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो इसका राइट आंसर सी होगी, सारनाथ। सारनाथ में पहली बार गौतम बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना उपदेश दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला कौन सा धर्म है। तो इसका प्रचार करने वाला आपका बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है।
तो हम लोग देखते हैं कूट में आंसर देना है। दुनिया दुखों से भरी है, जी बिल्कुल सही होगा। लोगों को दुख उनकी इच्छा के कारण होते हैं, जी बिल्कुल होता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, तो यह भी सही होगा। इस प्रकार सी आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अथवा प्रवचन अथवा धर्म उपदेश कहाँ दिया था? तो यह भी आपका सारनाथ होगा। देखिए रिपीट क्वेश्चंस है, आपको अलग अलग एग्जामों में थोड़ा चेंज करके पूछा गया, इसलिए चेंजिंग आ रहा है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के किस ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया है? तो लायन कैपिटल का निर्माण आपका गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की स्मृति में बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वह पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किस भाषा का सबसे ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया? तो पाली भाषा का सर्वाधिक प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म संघ मिलकर के त्रिरत्न कहलाते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? तो ऑलरेडी हम लोग देख पाए थे, बुद्ध शामिल है, धम्म शामिल है, संघ शामिल है, मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। तो राइट आंसर ये होगी डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो वह स्मारक है आपका बी, महाबोधि मंदिर समूह। महाबोधि मंदिर समूह से गौतम बुद्ध ने विश्व में बौद्ध धर्म का दिव्य ज्ञान का प्रचार किए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। महाबोधि मंदिर एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह भारत के बिहार में स्थित है। बिहार में महाबोधि बौद्ध मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म संस्कृत शब्द धर्म का रूप है। धर्म जो है वह संस्कृत शब्द धर्म का रूप है। यह किस भाषा में कहा गया है? तो पाली भाषा में कहा गया है कि धम्म जो शब्द है वह संस्कृत के धर्म का ही एक रूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? धम्म में वर्णित नहीं था, कौन सा तत्व नहीं था ये छांटना है। तो देखते हैं हम लोग। माता पिता का ज्ञान आज्ञा पालन, जी बिल्कुल धम्म में उल्लेख था। दान पुण्य, यह भी उल्लेख था। भ्रातृभाव, ये भी उल्लेख था। संघ के प्रति आस्था, ये जो सो आपका धम्म में उल्लेख नहीं था। तो राइट आंसर डी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, बौद्ध धर्म में बूल का संबंध यानी सांड का संबंध बुद्ध के जीवन के किस घटना से के साथ है? तो बुद्ध आपका बूल का संबंध गौतम बुद्ध से आपका जन्म से संबंध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपको, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, किसके लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक की लिखा गया? तो ये आप ध्यान में रखेंगे, बौद्ध संघ के बनाए गए नियमों को आपको विनय पिटक नाम दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है?
तो भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर डी होगी, वाम-सात-पाक्शिनी। वाम-सात-पाक्शिनी यह जो सो भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि हमको एक मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए इसी तरह से सारे सब्जेक्ट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कंटिन्यू अगर दी वीडियो को देखेंगे तो यकीनन मानिए सारे प्रश्न यहीं से रहेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य जिसमें बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्माण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, तो वह कौन सा ग्रंथ है जो अश्वघोष ने लिखे हैं? तो वह है आपका बुद्ध चरित। बुद्ध चरित के लेखक अश्वघोष हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक के जीवन का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो एक बौद्ध पाठ है, बौद्ध पुस्तक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कहता है प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जितने भी थे वह पाली भाषा में लिखा गया था, पाली भाषा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के आपका भाभरू अभिलेख में आपका बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है? भाभरू अभिलेख में। देखिए ये आप इस तरह से पढ़ेंगे इसको, भाभरू स्तंभ अभिलेख में आपका बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है महायान पाठ कौन संबंधित है से कौन संबंधित है? तो महायान पाठ जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के तत्काल बाद पहली बौद्ध संगीति अथवा बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? ये सारे प्रश्न आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस तरह की क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेगी। तो प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर बी होगी, राजगृह में आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो संरक्षण प्रदान किया गया था वह थे आपका अजात शत्रु, अर्थात अजात शत्रु के कार्यकाल में आपका प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? राजगृह में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अशोक के शासन काल के प्रमुख आयोजनों में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्र में किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? तो अशोक के शासन काल में आपका तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आप ध्यान में रखेंगे अशोक के समय किया गया था। कहाँ पर? तो पाटलिपुत्र में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई? पाटलिपुत्र में बुलाई, अभी हम लोग देखे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथी बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? तो चौथी बौद्ध परिषद आपका कुंडल वन में हुई थी, यह कश्मीर में है। कश्मीर में आपका कुंडल वन में आयोजन किया गया था। इस समय शासक कनिष्क थे, कुषाण शासक कनिष्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंस है। आप क्या इस प्रश्न को जान रहे थे? कमेंट्स करके आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हर्ष होगा। हर्षवर्धन के समय पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है गुफा चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? तो गुफा चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना आपका अजंता में मिलता है। कहाँ मिलता है? अजंता में। अजंता कहाँ पर है?
महाराष्ट्र में है। आप ध्यान में रखेंगे, महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कला से संबंधित है? तो अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कला से संबंधित है कौन सी कथाएं? तो राइट आंसर ये होगी जातक कथाएं आपका चित्रकारी एवं मूर्ति कला से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित में से आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु की बात किया जा रहा है, आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यह एक क्विक रिवीजन है, इसके जरिए आपकी जो रिवीजन हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस गुफा में पद्म पानी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है? तो यह है आपका ये अजंता गुफा संख्या 1। अजंता गुफा संख्या 1 में आपको पद्म पानी बोधिसत्व नामक पेंटिंग पाई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित है? तो आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। भारत के किस राज्य में अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है? तो अजंता और एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो हम लोग देखते हैं वे महाराष्ट्र में स्थित है। जी बिल्कुल यह सही है। वे बौद्ध कला से सुसज्जित है। जी है। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है। उनमें फूल और पत्तियां के चित्र नहीं है। तो देखिए उनमें फूल पत्ती का चित्र है, तो ये हम लोग देखते हैं प्रयुक्त तकनीक, ये आपका राइट आंसर सी होगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो यह है आपको एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा में आपका बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? एलोरा की गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर हैं। तो एलोरा की गुफाएं शैलकृत मंदिर बौद्ध और जैन दोनों धर्म के लिए है, आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? तो चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है? तो महायान संप्रदाय, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के द्वारा गंधार शैली का शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो वह है आपका गंधार कला। गंधार कला है जिसे ग्रेको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है? तो ऑलरेडी हम लोग देख पाए थे, गंधार कला के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। गंधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गंधार कला जो है वह आपका हिंद और यूनानी कलाओं का आपका संयोजन है, मिश्रण है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? गंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई गई है? जीवन की तरह मूर्तियां बनाई गई है तो गौतम बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई है, गंधार शैली में बनाई गई है, ध्यान में रखेंगे, गंधार शैली में बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उनको? हम लोग स्तूप कहते हैं। स्तूप क्या है? तो बौद्ध के अवशेषों पर निर्मित गुंबद आकार के छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना है, उसे स्तूप कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है? तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप आपका केसरिया है। केसरिया जो है भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, ध्यान में रखेंगे आपका। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सारनाथ में स्थित किस स्तूप का निर्माण महान सम्राट अशोक ने किया था? यह भारत में स्थित प्रथम बौद्ध संरचनाओं में से एक है। इसका राइट आंसर डी होगी, धमेक।
धमेक का निर्माण महान मौर्य अशोक सम्राट ने किया था। यह भारत में स्थित प्रथम प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न है, सारनाथ में स्थित किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। यह एक रिपीट है। यह एक हम लोग देखेंगे धमेक की आपका निर्माण अशोक ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धमेक स्तूप का निर्माण किसने किया था। तो अशोक ने किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो धमेक स्तूप आपका सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, धमेक स्तूप भारत में सर्वाधिक प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में एक है। यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो यह आपका वाराणसी में स्थित है। धमेक जो है वाराणसी में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो वह है आपका सांची स्तूप जो है वह 3री ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अवधि से संबंधित है, जो बौद्ध कला और वास्तुकला के सर्वश्रेष्ठ नमूना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है, सांची स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था। तो सांची स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण मौर्य काल में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। तो सांची स्तूप का निर्माण आपका अशोक ने किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है। तो सांची का महान स्तूप आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, आपको भरहुत नहीं है, आपको चौखंडी है, धमेक है, रामभर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भरहुत स्तूप जातक कथाओं एवं कहानियों का चित्रण करता है। भरहुत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो भरहुत स्तूप जो है वह आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। भरहुत कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भरहुत स्तूप किससे संबंधित है। तो भरहुत आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। बौद्ध स्तूप से वास्तुकला से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर बी होगी हर्मिका। हर्मिका जो है बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रामभर स्तूप। रामभर स्तूप वह स्थान जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत के किस राज्य में स्थित है। तो भारत के आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बौद्ध वास्तुकला में वह स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है। तो पैदल मार्ग कहलाता है मेघी कहलाता है, मेधी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। तो एक हिस्सा गोपुर नहीं है, गोपुर अथवा गोपुरम नहीं है, छत्र है, अंड है, हर्मिका है। तो राइट आंसर ये हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये हो गई आपका गोपुरम हो गई, गोपुर अथवा गोपुरम। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला पर्व है। देखिए चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला एक पर्व है। यह किस धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है आपका सांगकेन किस धर्म का एक पर्व है। तो सांगकेन आपका बौद्ध धर्म का एक पर्व है। ध्यान में रखेंगे, बौद्धों का एक पर्व है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है। तो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए
चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया है। बौद्ध भिक्षुओं और उनके शिष्यों के प्रार्थना अथवा सभागृह क्या कहलाता है? तो बौद्ध भिक्षुओं एवं उनके शिष्यों के प्रार्थना और सभागृह को आपका चैत्य कहा जाता है, चैत्य कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? तो चैत्य का आपका अर्थ है प्रार्थना कक्ष। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ये होगी सारनाथ आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो सारनाथ स्तंभ का जो चक्र है वह आपका प्रगति का इंगित करता है, प्रगति को इंगित करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सारनाथ स्तंभ के ऊपर रखे हुए शेर जिन्हें हम अपने नोटों पर देखते हैं, वास्तविकता में किस पदार्थ का नकाशित है? तो यह आपका पत्थर का नकाशी है, पत्थर का नकाशी है रियल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अष्ट महास्थान का तात्पर्य बौद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों में से है, निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी होगी, रायगढ़ नहीं है, जबकि आपको लुम्बिनी है, सारनाथ है, बोध गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कहता है आपका कौन सा स्थान बौद्ध गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? गौतम बुद्ध से संबंध कौन सा स्थान नहीं है? तो इसका राइट आंसर पावापुरी होगी, पावापुरी महावीर स्वामी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत के किस राज्य में बौद्ध गुफा मंदिर बराबर गुफाएं स्थित है? बराबर गुफाएं आपको बिहार के गया में स्थित है, आप ध्यान में रखेंगे, बिहार के गया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपका बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? तो लोमा ऋषि गुफा आपको बिहार में स्थित है। लोमा ऋषि गुफा कहाँ स्थित है? तो आपको बिहार में लोमहर्षि ऋषि का गुफा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपका ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में मिलती है? तो ऊपरकोट आपको बौद्ध गुफाएं आपका गुजरात के जूनागढ़ राज्य में मिलती है, जूनागढ़ शहर में मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है, तो यह स्थित है सिक्किम में, सिक्किम में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, करदाग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो करदाग मठ जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करदाग मठ कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तो तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर कर्नाटक में मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, संसार में बुद्ध की सबसे बड़ी 81वीं प्रतिमा कहाँ स्थापित है? 81वीं प्रतिमा विश्व की बात करते हैं तो यह बामियान में स्थित है, यह अफगानिस्तान में पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अफगानिस्तान में बुद्ध की 2 विशाल मूर्तियों को निम्नलिखित में से किस स्थान पर नष्ट किया गया था? तो यह है आपका बामियान। बामियान में 2 विशाल बौद्ध मूर्तियां थी जो नष्ट कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से निम्न के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद ग्रहण किया था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने आपका बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो अशोक ने आपका उपगुप्त नामक बौद्ध साधु से बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या है जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? तो उनका नाम है संघमित्रा। संघमित्रा जो उनके अशोक की पुत्री है जिसे उसने बौद्ध मिशनरी की कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेवारी दी थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं,
किसकी पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुनी के रूप में चुना गया था। तो गौतम बुद्ध की पालक माता अथवा उनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी, जो आपको प्रथम भिक्षुनी बनी थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपका कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ध्यान में रखेंगे, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कहता है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था। तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कुशीनगर में लिया था, कुशीनगर में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत की बौद्ध कला का नायब नमूना नहीं है। नायब नमूना नहीं है, देख लेते हैं। भरूच स्तूप जी है, अशोक अजंता गुफाएं है, आपको सांची स्तूप है, तो राइट आंसर सी होगी। पातालेश्वर गुफाएं ये आपका भारत की बौद्ध वास्तुकला से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और वे एक क्षत्रिय थे। गौतम बुद्ध का निधन आपको कुशीनिरा में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ये आपका ये कुशीनिरा में हुआ था। तो राइट आंसर ये होगी, क्योंकि गौतम बुद्ध का निर्माण हम लोग देख पाए थे कहाँ पर। तो आपका अभी हम लोग देखे थे आपका कुशीनगर में हुआ था। तो ये आपका ऑप्शन एक सही होगी। एक सेकंड जी, बिल्कुल कुशीनगर। तो सॉरी ये नहीं, आपका सी राइट आंसर होगी, दोनों सही है। कुशीनगर में हुई थी, कुशीनिरा ही आपका कुशीनगर था, कुशीनगर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ किया था। तो यह प्रथा आपको सातवाहन वंश ने प्रारंभ किया था। ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त, टैक्स मुक्त जो सो गांव देने की प्रथा प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था। तो बौद्ध धर्म का संरक्षक आपका कनिष्क था, जो कुषाण शासक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा शासक बौद्ध का समकालीन नहीं था। तो बुद्ध का समकालीन कौन नहीं था, हम लोग देख लेते हैं ऑप्शंस। उदयन जी था, आपको बिंबिसार था, अजात शत्रु था, महापद्मनंद नहीं था। महापद्मनंद नहीं था, तो राइट आंसर डी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का प्रश्न है आपका बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है। तो अगला अवतार आपको कल्कि को माना जाता है, कल्कि को माना जाता है बौद्ध विश्वास के अनुसार, बौद्धों के विश्वास के अनुसार। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किस धर्म से संबंधित है। तो तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है जीवक चिंतामणि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां अस्तित्व में थी, अर्थात कितनी महाजनपद स्थित थी आपका गौतम बुद्ध के जीवन काल के समय। तो 16 महाजनपद स्थित थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके द्वारा क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। तो यह थे आपका बौद्ध युग के बौद्ध युग के समय में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो धातु से बने सिक्के बौद्ध काल में ही सबसे पहले आया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग थे आपका, ये वर्ग क्या थे, तो स्त्री और शूद्र। देखिए यहाँ पर जो ब्राह्मण धर्म कहेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं महिलाओं और शूद्रों की उपेक्षा किया जाता है। वहीं गौतम बुद्ध ने यानी बौद्ध धर्म ने
आपको महिला और शूद्रों को वेटेज दिया था। तो इस प्रकार डी राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हम लोग एक क्विकली रिवीजन किए और मात्र 35 मिनट में हम लोग 110 क्वेश्चंस को देखे। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखिएगा और अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह आपको सभी टॉपिक का हम महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस का आपका एक्सप्लेन भी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम लोग यहीं रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।